हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग के बारे में, यानी कि फेस के किस पार्ट पर हमें कॉन्टोर करना चाहिए और किस पार्ट को हमें हाईलाइट करना चाहिए। तो चलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उससे भी आप ज़रूर देखें, मैं लिंक दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ बेस। मैंने यहाँ पर कोई भी प्राइमर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। तो मुझे कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग वाले आपको पार्ट बताने थे, तो इसलिए मैं पहले नॉर्मल बेस बनाऊंगी। तो इस बेस के बारे में ज़्यादा डिटेल भी नहीं दूंगी, बिकॉज ये बेस मैंने ऐसे ही बताया था ताकि मैं कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग आपको अच्छे से समझा सकूं। सपोज़ आप किसी क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो और आपने उसकी स्किन पर स्किन करेक्शन कर लिया, फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो कॉन्टोर और हाइलाइटिंग हम करते क्यों हैं, ठीक है। आपने मॉडल्स में देखा होगा कि जो मॉडल्स होती हैं उनके जो फेस के पार्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प नज़र आते हैं, यानी कि एक एक फीचर्स बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन होता है। तो वो इसलिए होता है उनके मेकअप की वजह से। अगर हम बिना मेकअप के फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे, भले ही हमारा फेस गोरा हो, बट जो हमारे फीचर्स होते हैं वो ब्लर नज़र आते हैं। तो कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग हम करते ही इसीलिए है कि ताकि हम फीचर्स को और अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें, कौन सा पार्ट हमें कितना उभार के दिखाना है वो कर सकें, ठीक है। तो हाइलाइटिंग जिन पार्ट्स पे होती है, जब फ़ोटोशूट के टाइम पे कैमरे का फ्लैश लाइट वहाँ पर पड़ता है तो वो फीचर्स हमारे उभर के आते हैं। और कॉन्टोरिंग हम जिन पार्ट्स पे करते हैं तो वहाँ पे लाइटिंग कम पड़ती है, इसलिए वहाँ पे हमें डेप्थ नज़र आती है। तो देखिए यहाँ पे बेस बन चुका है। अब मैं बताऊँगी आपको कि कौन से पार्ट पर हम कॉन्टोरिंग करेंगे और कौन से पार्ट पर हाईलाइटिंग करेंगे। तो आप अभी यहाँ पर नोट कर पा रहे होंगे कि देखिए मैंने बेस इनके फेस पे लगा चुकी हूँ और इनका फेस मतलब नॉर्मल नज़र आ रहा है, एकदम वाइट ब्लर सा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी के फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनको हमें अच्छा बनाना पड़ता है मेकअप के थ्रू, बिकॉज मेकअप इज़ एन आर्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वीडियो पिक आपके लिए लाई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किन किन पार्ट्स में हाइलाइटिंग है। जो वाइट कलर का कंसीलर लगाया है वो हमारा हाइलाइटिंग वाला पार्ट है, और जहाँ पे डार्क कलर का है वो हमारा कॉन्टोरिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्टोरिंग करेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन फोटोज़ के। और अभी मैं नॉर्मल कॉन्टोरिंग हाइलाइटिंग आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको फेस के शेप के अकॉर्डिंग बताऊँगी, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट शेड ले रही हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी फेयर कलर का कंसीलर है, इनफैक्ट वाइट कलर का कंसीलर, आइवरी शेड भी इसको बोलते हैं। तो ये भले ही स्किन पे यहाँ पे हल्का येलो आ रहा है नज़र, बट ये आइवरी शेड है। तो हाईलाइटिंग हम करेंगे सबसे पहले अंडर आई एरिया, ठीक है। तो ये अंडर आई एरिया हमको उभार के दिखाना होता है, इसलिए हम यहाँ पर हाइलाइटिंग करेंगे। और अंडर आई एरिया को हम अपनी जो फोरहेड की साइड बोन है वहाँ तक लेके जाएंगे। उसके बाद आता है नोज़ ब्रिज, नोज़ ब्रिज फोरहेड यहाँ पर आप देख रहे हो। और लाइटिंग भी मैं देखो, लाइटिंग में भी मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि कितना फ़र्क लाइटिंग से पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्यूपिड एरिया वो वहाँ पे भी हमें हाइलाइटिंग करनी है, ठीक है। देख सकते हो आप कहाँ पे, आप देख के ज़्यादा बेटर समझ सकते हो कि कहाँ पर हाइलाइटिंग हो रही है और कहाँ पर कॉन्टोरिंग होगी। तो जहाँ जहाँ पर देख रहे हो अभी हम क्रीम हाइलाइटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो उन्हीं एरिया पे हम हाइलाइटर लगाएंगे। जो हाइलाइटर होता है ना, सिमर वाला हाइलाइटर, पाउडर वाला हाइलाइटर, वो हम इन्हीं एरियाज़ पे लगाएंगे, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा कॉन्टोरिंग होती है वो हमारे फेस कट के अकॉर्डिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के हमें सेम कॉन्टोरिंग करनी है, अलग अलग फेस के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग तरीके से कॉन्टोरिंग करनी होती है। अब देखिए मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। तो कॉन्टोरिंग देखिए नोज़ के दोनों साइड पे इस तरीके से होती है, ताकि जब कैमरे का फ्लैश यहाँ पर पड़े तो हमारी नोज़ बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आए। अगर किसी की नोज़ बहुत ज़्यादा चौड़ी है, बड़ी है, तो मेकअप के थ्रू हम उसको सही शेप दे सकते हैं, यानी कि जो उसके फ़ोटोज़ हैं वहाँ पर वो अच्छे से फ्रेम में आ सके। उसके बाद होती है हमारी जॉ लाइन। जॉ लाइन हो गए, चिक्स हो गए। तो बहुत सारे लोगों के चिक्स बहुत मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, ठीक है। चिक बोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उठी हुई होती है, तो वो बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए हम उसको करेंगे कॉन्टोर, और जॉ लाइन को भी हमें कॉन्टोर करना है।
जो परफेक्ट शेप मानी जाती है फेस की, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कॉन्टोरिंग करनी है यहाँ पर। और फोरहेड अगर किसी का एक्स्ट्रा बड़ा है, ब्रॉड है, तो उसको भी हम कॉन्टोर करेंगे, ठीक है। और लिप्स अगर किसी के छोटे हैं तो लिप्स को भी हम कॉन्टोर करेंगे, अपर लिप को और लोअर लिप को हल्का हल्का हम कॉन्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिंपल कॉन्टोरिंग समझा रही हूँ, तो इस वजह से मैंने जो सिंपल कॉन्टोरिंग है वो मैंने यहाँ पे बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर लाइटिंग का फोकस बढ़ाया है, तो आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ पर हमने हाईलाइटिंग की है वो वाले पार्ट पे हमारी लाइटिंग का फोकस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। यहाँ पर मैं ब्लेंड करके आपको बता रही हूँ, और साथ ही साथ जैसे जैसे लाइटिंग चेंज होगी आप देख सकते हो कहाँ पर क्या चीज़ हमें उभर के दिख रही है। और पहले आपने इनकी फ़ोटो देखी थी, ब्लेंडिंग के बाद आप इनकी फ़ोटो देखोगे, अभी आप देखोगे लाइटिंग कहाँ पर ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। लाइट एक ही मोड पे ऑन है, बट इनके फेस पे देखिए क्या चीज़ उभर के आ रहा है। जहाँ पे हमने हाईलाइटिंग की है वो चीज़ उभर के आ रहा है, और जहाँ पे हमने कॉन्टोर किया है वहाँ पे थोड़ा सा गहरा नज़र आ रहा है, गड्ढा सा नज़र आ रहा है, डेप्थ नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत सिंपल साधारण भाषा में आपको समझा रही हूँ, और आप ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मेकअप की मैंने बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर ली है, आप उनको देखें, नोट करें, घर बैठे सीखें। जब तक लॉकडाउन है घर पर कुछ ना कुछ करें, सीखें। देख सकते हो आप ब्लेंडिंग, ठीक है। और ब्लेंडिंग का अगर आप बिगनर्स हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आप अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें, यानी कि कॉन्टोर को दूसरे ब्यूटी ब्लेंडर से करें और हाईलाइटिंग को दूसरे ब्यूटी ब्लेंडर से करें। अदरवाइज़ जब आप परफेक्ट हो जाओगे मेकअप में तो आप एक से भी कर लोगे। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखो लाइटिंग का फोकस देखो, आप कुछ और समझने की ज़रूरत है ही नहीं, बस आप लाइटिंग देखो। देखो अभी लाइटिंग जहाँ पे कॉन्टोर है वहाँ पे लाइटिंग नहीं पड़ रही, यानी पड़ तो रही है बट वो पार्ट उभर के नहीं आ रहा। तो ये तो थी कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग की थ्योरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं थ्योरी भी लिखाऊंगी, ये प्रैक्टिकल था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।